चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस, मेजर सुदर्शन, सॉरी, इसको मिसेस नहीं बोलते हैं, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में मेजर्स बोलते हैं, ठीक है। मेजर सुदर्शन ट्रेडर्स इन is a partnership firm in which Ram Krishna are partners, ठीक है। राम और कृष्ण ये क्या है, पार्टनर्स है, करेक्ट। पीएसआर कितना है इनका, 3:2 का है। डन, ट्रायल बैलेंस दिया है, हमको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। देखो अभी सबसे पहला ये क्वेश्चन को जब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है कि फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है, तो ये आइडेंटिफाई करते वक्त हमारा रूल क्या था, अगर कुछ नहीं दिया हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और अगर दिया हो कि फिक्स कैपिटल से बनाओ तो फिर तब हमको करंट अकाउंट ओपन करने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया कैसे इन्होंने, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तो दिया ही है, प्लस उन्होंने यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया है। इसका मतलब अपने को ये लेना है कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? डन। सो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड से, ठीक है। चलो ओपनिंग स्टॉक दिया है, कैपिटल्स दिए हुए, करंट अकाउंट्स दिए हुए। देखो करंट अकाउंट एक का बैलेंस है क्रेडिट का, दूसरे का बैलेंस है डेबिट का। यहाँ पे मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। एक अगर क्रेडिट है दूसरा अगर डेबिट है तो चल सकता है क्या, ठीक है। चलो परचेसेस है ऑब्वियसली, सेल्स है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है। चलो एक एक को पहले देख लेते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ पे जाएगा। ये जाएगा ट्रेडिंग में, डन। ये जाएगा लायबिलिटी साइड, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं, परचेसेस जाएंगे ट्रेडिंग, दोनों ट्रेडिंग में जाएंगे, ठीक है। सेल्स, एसेट, लायबिलिटी, ठीक है। रिसीवेबल है एसेट, पेबल है लायबिलिटी, ठीक है। कमीशन कौन सा है, डेबिट वाला कमीशन है तो जाएगा पीएनएल में, डेबिट साइड, ठीक है। वेजेस है ऑब्वियसली ट्रेडिंग में, सैलरीज पीएनएल, ठीक है। फर्नीचर एसेट्स, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, फिर उसके बाद है आरडीडी। यस ओल्ड वाला आरडीडी है, देखो क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में डालो या फिर न्यू में से माइनस कर दो चलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स, फिर उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, मतलब क्या डेबिट में है, जिसका मतलब ये अपने एसेट्स है, ठीक है। डेबिट एसेट्स का बाप होता है ना डेबिट। इंश्योरेंस है एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बैड डेट्स है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, डन। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस्ड ऑन 1/1/2019, करेक्ट। ये अभी हमने जैन में परचेस किया है, देख लो चलो 31 मार्च 2019, दैट मीन्स ये हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर 2018-19, ठीक है। मतलब स्टार्ट कब हुआ होगा ये, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, करेक्ट, ठीक है। सो चलो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने जैन फेब मार्च, ठीक है, ये जैन फेब मार्च, ये सिर्फ तीन ही महीने हम लोगों ने ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस किए इस फाइनेंशियल ईयर में। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये तो सबसे पहले तो एसेट है, ये रिकॉग्नाइज कर लो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट है ना कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है अपनी तरीके से, जैसे कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हो गए। मतलब क्या कि अपने को, अपने से गोल्ड लेके अपने को वो बॉन्ड्स देती है और उस बॉन्ड्स पे वो लोग हमको इंटरेस्ट देते हैं, करेक्ट। तो ये 12% क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, करेक्ट। तो चलो इसको है ना हिडन स्टार मार्क कर दो क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है, करेक्ट, ये एक ही हिडन एडजस्टमेंट। चलो पहले एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, एक ही प्राइस है, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट दिस प्राइस इटसेल्फ, ठीक है। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन एट 3% ऑन सेल्स, करेक्ट। यहाँ पे राम को सैलरी अलाउड की गई है, ठीक है। कृष्णा को कमीशन दिया है 3% ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स का हमको यहाँ पे कंसेप्ट ढूंढा है, ठीक है। नेट सेल्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे, डन, यस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि राम इज अलाउड ए सैलरी ऑफ 6,000। इसका मतलब क्या है कि ये सारे एडजस्टमेंट जितने भी है, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कवर होंगे हमारे कैपिटल अकाउंट से, नहीं बच्चों, ये कवर होंगे हमारे करंट अकाउंट से, ठीक है। वेरी सिंपल, आई रिपीट, ये सारे एडजस्टमेंट्स कवर होंगे हमारे करंट अकाउंट से, सिंपल है बहुत, ठीक है। जो हम लोगों ने ऑलरेडी फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो देखा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5%, करेक्ट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने देखा था क्या होता है उसका, क्या नहीं, ठीक है। डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 5% है, ठीक है। 3000 फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट रिकवरेबल मतलब क्या, कि बंदे ने पैसे हमारे डुबा दिए हैं सर, ठीक है। और अगर सर अगर बंदे ने पैसे डुबा दिए हैं तो इसको ही हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग बैड डेट्स। कौन से डेट्स बोलते हैं इसको? बैड डेट्स, ठीक है। और ये बैड डेट्स का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आता है, चलो वो भी आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस है ऑब्वियसली, ठीक है, इसके भी दो इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। डन। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पढ़ना हो गया। इस तरीके से देखो हम लोगों ने एकदम 5 मिनट्स में क्वेश्चन फटाफट फटाफट से पढ़ लिया, ठीक है, एकदम एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ लिया। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट बनाते वक्त, ठीक है। आई होप आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिए होंगे, ठीक है। सो फॉर्मेट बनाते वक्त हम लोगों को भी एक एक आइटम पुटअप करना है। ये जितने भी है वो सारे के सारे पुटअप कर दो, ठीक है। जो भी ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स लायबिलिटी, पीएनएल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, जो भी है वो सबका सब डाल लो, जिसको जिसको स्टार मार्क्स है, ठीक है। चलो बैड डेट्स को स्टार टिक था, इंश्योरेंस को टिक था, ठीक है। उसके बाद में था यस डेटर्स को टिक था, ठीक है, यस बस, ठीक है, यस। और प्लांट एंड मशीनरी को था आई गेस, यस प्लांट एंड मशीनरी, यस प्लांट एंड मशीनरी को एक टिक है, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन है। जितने भी है वो सारे के सारे पोस्ट आउट कर दो, ठीक है। जो भी टिक मार्क वाले हैं और स्टार मार्क वाले हैं, स्टार मार्क वाले को मतलब क्या होता है हमारी लैंग्वेज में, मेरी क्लास में, नीलेश सर की क्लास में, स्टार मार्क का मतलब होता है हिडन एडजस्टमेंट, और टिक मार्क का मतलब होता है आपकी जो एडजस्टमेंट है वो वाली, ठीक है, जो गिवन एडजस्टमेंट है वो। डन। चलो एक एक को पोस्ट कर दिया, अभी एक एक हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे, ठीक है। चलो सबको पोस्ट कर दिया। स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का ऑब्वियसली दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, चलो देख लो फटाफट फटाफट, यस सर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को पोस्ट आउट कर दिया। चलो सर सेकेंड वाला कहाँ पे जाएगा, यस सर हमारा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा सर, यस। तो सर देख लो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, यस सर यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी, राम इज अलाउड सैलरी ऑफ 6000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रॉस सेल्स नहीं बोली गई है, यहाँ पे हमको नेट सेल्स बोला गया है, ठीक है। सो इसके हम लोग दो कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले नेट सेल्स क्या होता है, सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग जो सेल्स रिटर्न है वो। अभी देखो ये क्वेश्चन में तो सेल्स रिटर्न नहीं दिया गया, इसके लिए हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, सेल्स माइनस रिटर्न्स, ठीक है, गिव्स अस नेट सेल्स, करेक्ट, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। नेट सेल्स दे देगा ये, सेल्स माइनस रिटर्न्स गिव्स अस नेट सेल्स, करेक्ट। फिर अब यहाँ पे नेट सेल्स तो सर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो आउटर कॉलम में जो अमाउंट ली गई है उसी को हम लोग नेट सेल्स मानेंगे, करेक्ट। अभी देखो राम को अलाउड है 6000, यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है, पर मंथ है, पर एनम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको तुमने कंसीडर करना है ये पूरा साल का उसका सैलरी होगा, ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे जबकि करंट अकाउंट दिया हुआ है तो हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देख लो पार्टनर का करंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। दोनों के बैलेंसेस हम लोग उसके उसके यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि कृष्णा का डेबिट बैलेंस था, ठीक है, तो हम लोग उसको डेबिट में पोस्ट कर देंगे। जो राम का अकाउंट था, राम का जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट था, वो करंट अकाउंट था क्रेडिट डेबिट बैलेंस में, तो सॉरी क्रेडिट बैलेंस था, इसको हम लोग क्रेडिट में पोस्ट आउट कर देंगे। देख लो फिर से देख लेते हैं हम लोग, एक बार ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं। ये देखो राम का है क्रेडिट में और कृष्णा का है डेबिट में, इसका मतलब क्या कि हम लोग देखो बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, कृष्णा के डेबिट साइड में ये पोस्ट करेंगे, सिंपल। ऐसा देखो ग्राफ कैसे बनेगा, कृष्णा के डेबिट साइड में हम लोग पोस्ट करेंगे, सिंपल, ठीक है। फिर यहां पे कैसे आएगा, राम के क्रेडिट साइड में हम लोग पोस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, पक्का पक्का, ठीक है। तो चलो अब यहां तक हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। इसका भले रिकॉर्डेड लेक्चर तुम लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में हम लोगों को एडजस्टमेंट्स क्या क्या करनी है, ठीक है।
राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000। देखो हम लोगों ने फिक्स कैपिटल मेथड में देखा था कि जब हम लोगों को सैलरी मिलती है, इसका मतलब क्या कि जब फर्म का पार्टनर को सैलरी देती है तो उसका वो कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है। करेक्ट। और जब उसका कैपिटल बढ़ता है, इसका मतलब क्या कि देखो कैपिटल का बाप कौन होता है, क्रेडिट होता है। इसका मतलब क्या कि कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल जब कम होता है तो डेबिट होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर कैपिटल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि कैपिटल बढ़ने के हिसाब से, अब देखो यहाँ पे हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, जहां पे कैपिटल ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और जो भी बाकी के एडजस्टमेंट्स होंगे वो करंट अकाउंट से होंगे। करेक्ट। सो अभी जो करंट अकाउंट से हो रहे हैं एडजस्टमेंट्स, तो हम लोग इसको करंट अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। करेक्ट, क्योंकि देखो करंट अकाउंट का ये बैलेंस बढ़ा रहा है। करेक्ट। देखो राम सैलरी, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राम की सैलरी। देखो अभी राम की सैलरी के ये दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे। राम की सैलरी ये हम लोग किस में से दे रहे हैं, फर्म के प्रॉफिट्स में से दे रहे हैं, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ होता क्या है कि है ना, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो राम की सैलरी है ये फर्म का एक्सपेंस है, ये भले ही राम के लिए ये इनकम होगा लेकिन ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। करेक्ट, इसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट है कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन एट 3% ऑन सेल्स। ठीक है, सेल्स कितना है हमारा 2,08,000 का। करेक्ट, इस पे हम लोग निकालेंगे 3%। ठीक है, चलो निकालो फटाफट फटाफट निकालो, 3% कितना होता है 2,08,000 का। ठीक है, यहीं पे हम लोग कैलकुलेशंस देख लेते हैं। यस, ये देखो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, हम लोग ही निकालेंगे 2,08,000। ठीक है, चलो 2,08,000 इंटू 3%। करेक्ट, 3% ऑन नेट सेल्स है। यस, 3% ऑन नेट सेल्स, दैट मीन 6,240। करेक्ट। चलो कमीशन देख लो एक बार, राम की कमीशन, सॉरी, यस, कृष्णा की कमीशन है, राम को सैलरी है, कृष्णा की कमीशन। करेक्ट, 6,240 इज और करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पे देखो ये फर्म का एक्सपेंस है क्योंकि फर्म उसको कमीशन पे कर रहा है 6,240 का, और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए क्रेडिट है। करेक्ट, देखो यहाँ पे 6,240 कमीशन और ये रैम की सैलरी आ गई। ठीक है, चलो दैट्स इट। अब है नेक्स्ट, दो दो इफेक्ट आ गए। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है 5% प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन निकाल लो, पीएनएल के डेबिट में आएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा कहाँ पे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी से माइनस हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद है एडजस्टमेंट, 3,000 फ्रॉम अवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। इसका मतलब क्या, ये न्यू बैड डेट्स है। करेक्ट, यहाँ पे मैंने बोला था तुम लोगों को न्यू बैड डेट्स की एंट्री कैसे आती है, फिर हम लोग दो एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं न्यू बैड डेट्स की। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, इज नॉट रिकवरेबल, ओके, यस, सन्ड्री डेटर्स में से हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट्स माइनस कर देंगे। ठीक है, 3,000 के बैड डेट्स हम लोग माइनस करेंगे 1,70,000। करेक्ट, आरडीडी बनाया कि उन्होंने न्यू वाला आरडीडी, सॉरी, देखो ये गधे लोगों ने क्या किया, ये माइनस, एक्चुअली इन लोगों ने गलत किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने सारे मिस्टेक्स है, ये हमारा आरडीडी नहीं है बच्चों। ठीक है, देखो इसके लिए बोलते हैं कि ध्यान दो क्लासेस में। देखो ये हमारे न्यू बैड डेट्स। करेक्ट, ये जो न्यू बैड डेट्स है ये 3,000 के हैं। करेक्ट, ये देखो फ्रॉम और कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल ना, तो नॉट रिकवरेबल का मतलब क्या होता है, देखो आरडीडी और नॉट रिकवरेबल का डिफरेंशिएशन मैं आज तुमको समझा देता हूँ। ठीक है, आरडीडी क्या होता है कि ये हमको डाउटफुल है कि ये मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, इसके लिए हम लोग उसको आरडीडी का प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। करेक्ट,
लेकिन नॉट रिकवरेबल मतलब क्या, ये फिक्स है कि ये हमको रिकवर नहीं होने वाला, इसके लिए हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं इसको, बैड डेटर्स। ठीक है, तो 3000 का ये बैड डेट क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे ऐड हो जाएगा ओल्ड बैड डेट्स में। ठीक है, और जो है डेटर्स में से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो बैड डेट्स, यस बैड डेट्स की एंट्री हो गई। फिर उसके बाद में है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है, एक सेकेंड। चलो ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, एक्सपेंसेस प्रीपेड है, इसका मतलब क्या कि एक्सपेंसेस में से माइनस करते हैं, याद है क्या, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, पीएनएल के डेबिट में एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस से उठा के हम लोगों ने पीएनएल के डेबिट में एक्सपेंस डाल दिया, करेक्ट। जब एक्सपेंस डाला उसमें से हम लोग ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग इस ईयर का, करेक्ट। उसमें से माइनस करते हैं हम लोग प्रीपेड इस ईयर का। सिंपल, आज अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को यही याद रखना है। और जो इनकम साइड है, इनकम साइड में ट्रायल बैलेंस में से हम लोगों ने जो क्रेडिट साइड वाला है वो इनकम में डाल लिया। पीएनएल के सपोज क्रेडिट साइड में हम लोग इनडायरेक्ट इनकम डालते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल जो है, ठीक है, रेंट रिसीवेबल ही मतलब क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल, तो वो हो जाएगा ऐड। और जो प्री रिसीव्ड रेंट है, मतलब क्या कि वो जो हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है रेंट, वो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है। सिंपल, कोई भी डाउट होगा तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी, ओके। यस, तो यहाँ पे था हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी का कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थे। यस, देखो अभी हम लोग एक एडजस्टमेंट भूल रहे हैं, हमारी ये वाली एडजस्टमेंट, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस्ड ऑन 1/1/2019। देखो 15,000 के हम लोगों ने बॉन्ड्स खरीदे, इसका मतलब क्या कि हम लोगों ने 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, करेक्ट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने खरीदा था 1 जनवरी 2019 को। इसका मतलब कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ 3 महीने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में। तो 15,000 पे जो 12% है वो सिर्फ 3 महीने के लिए लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है ना 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। तो हम लोग निकालेंगे 15,000 का 12%, करेक्ट। तो चलो हम लोग निकालते हैं 15,000 का 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 3/12, करेक्ट। 450 रुपीज का यहाँ पे इंटरेस्ट आता है। तो ये इंटरेस्ट क्या है, हमारे लिए इनकम है। तो पीएनएल के डेबिट में पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। और एसेट साइड में वो इन्वेस्टमेंट्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये देखो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिसीवेबल 450 रुपीज, करेक्ट। और ये वाला ही जाएगा सीधा, जो बॉन्ड्स है उसमें ये इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐड हो जाएगा, क्योंकि रिसीव नहीं हुआ ना, लेकिन ये हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है ऑब्वियसली, तो इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखो जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल तो फिक्स ही रहेगा, ऑब्वियसली ये फिक्स रहेगा ना, क्योंकि हम लोगों को जब करंट अकाउंट दिया हुआ है तो हम लोग कैपिटल में से क्यों एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो फिक्स कैपिटल मेथड का जो फॉर्मूला था या फिर जो रूल था कि हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड में से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ करंट अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को, करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल। तो चलो आज का यही था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। अभी आप लोगों को ये कल ये वाला क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसका तो आपको करना ही है, और ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ के और इसका जो समरी है वो निकाल के आना है, ठीक है, ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी हो जाए। ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। देख लेते हैं इधर, फिफ्थ वाला क्वेश्चन ऐसा लिखा भी नहीं इन्होंने, यस ये देखो, ठीक है, ये वाला होमवर्क करके आओ, डन। चलो अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ फिलहाल।